हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर 12 ट्रायंगल्स का ब्रेन टीजर। और इस ब्रेन टीजर के बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, हियर इज योर ब्रेन टीजर। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है टिक द करेक्ट आंसर्स। आपके एमसीक्यूज है, टिक द करेक्ट आंसर्स हैं। आपका देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। इनमें से किसका कौन सा एंगल है, ये सब एंगल्स है ना, इनमें से कौन सा एंगल ऑफ ट्रायंगल है। मतलब कि आपको पता है ट्रायंगल हमारा 180 डिग्री का होता है, तो तीनों एंगल्स को प्लस करके 180 डिग्री का होता है। तो आप इनको इन तीनों को जो आपको गिवन है आप इनको प्लस करके देखोगे। जो भी प्लस करके 180 आ रहा है आप उसको टिक कर दोगे। तो आपका पहला है आपको 40, 30 और 45। तो 40, 30 और 45 को आप प्लस करोगे। देखते हैं 180 डिग्री के इक्वल आता है। 40 और 30 70, 70 और 45 यार आपका 105 और ये 180 डिग्री ये इक्वल नहीं है, तो ये तो होगा नहीं। अब आपका 35, 50 और 70 है, ये भी नहीं होगा। 75, 100 और 95 है, ये तो कुछ 2 ज़्यादा ये भी नहीं है। और ये आपका ये वाला आंसर आएगा। आप इसको प्लस करोगे तो ये आपका 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। जैसे 30 प्लस 55 प्लस 95 का प्लस करोगे तो ये आपका 180 डिग्री के इक्वल आएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर ठीक हो जाएगा, ये आपका फोर्थ वाला। आपका सेकंड है टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर ऑफ मेजर 70 ईच। मतलब कि दो एंगल्स ट्रायंगल के 70 हैं। मतलब कि ये आपका ट्रायंगल है और इसके दो एंगल जो हैं वो 70 डिग्री के। आपसे थर्ड पूछ रहा है कि थर्ड कौन सा होगा। आप इन दोनों को प्लस करोगे। आपको पता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। दो एंगल आपके किसके हैं, 70 डिग्री के हैं। तो 70 प्लस 70 प्लस आपको पता नहीं, आपको निकालना है 180 डिग्री इक्वल होता है। जब आपको ये तीन चीज़ें दी होती है तो आप चौथी निकाल सकते हो। ठीक है, तो आप इनको ये 140 होता है प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सी आपका जाएगा 40 डिग्री। तो आपका इसमें आंसर होगा थर्ड वाला। द साइड अपोजिट टू द वर्टेक्स एक्स ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड इज। आपसे साइड पूछ रहा है कौन सी साइड होगी अपोजिट टू द वर्टेक्स एक्स। एक ट्रायंगल है आपका, एक आपका ट्रायंगल है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, और आपकी वर्टेक्स है एक्स। आपकी वर्टेक्स है एक्स, इसके अपोजिट साइड कौन सी है, वाई जेड। कौन सी है, वाई जेड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वाई जेड। फिर उसके बाद है अ ट्रायंगल कैन हैव डैश एक्सटीरियर एंगल्स। जो एक ट्रायंगल है उसके कितनी एक्सटीरियर एंगल हो सकते हैं, उसके 3 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। ठीक है, कैसे 3 एक्सटीरियर एंगल कैसे हो सकते हैं? आपका ट्रायंगल है ये आपका ट्रायंगल है। आप इसको एक्सट्रैक्ट कर दो कैसे, यहाँ से बढ़ा दोगे तो सिर्फ 3 ही तो बनेंगे, एक है, 2 और एक 3, है ना। तो 3 बन सकते हैं हमारे। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, थर्ड वाला। अब आपका ई है टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर। टू ट्रायंगल्स के एंगल 35 और 50 है। वो टाइप ऑफ अ ट्रायंगल इज दिस। ये किस तरह का ट्रायंगल है। राइट एंगल में तो क्या होता है कि 90 डिग्री का होता है। एक्यूट में कि तीनों ही इक्वल, तीनों ही एंगल एक ही होता है। ये एक्यूट तो हो ही नहीं सकता। और आइसोसेलेस में क्या होता है कि आइसोसेलेस में तो साइड्स की बात होती है कि उसकी 2 साइड्स एक जैसी होती है और तीसरी डिफरेंट होती है। तो ये तो होगा नहीं, एक्यूट भी नहीं होगा। राइट एंगल में तो 90 डिग्री का होता है एक एंगल, ये भी नहीं होगा। तो आपको ऑब्ट्यूस एंगल है ये। ऑब्ट्यूस एंगल में क्या होता है कि तीनों साइड ज़्यादातर डिफरेंट होती हैं। ठीक है, तो इसका है आपका सेकेंड ऑब्ट्यूस एंगल। अब आपका बी है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नेम द वर्टेक्स। आपको वर्टेक्स नाम बताना है अपोजिट टू द साइड पी क्यू ऑफ ए ट्रायंगल पी क्यू आर। आप उसके लिए क्या करोगे, ट्रायंगल बनाओगे पी क्यू आर। ट्रायंगल बनाया पी क्यू आर। आपकी आपको वर्टेक्स का नाम बताना है। आपको वर्टेक्स का नाम बताना है जो कि अपोजिट है साइड पी क्यू के। पी क्यू आपकी साइड ये रही, इसके अपोजिट कौन सी वर्टेक्स होगी, आर। मतलब पी क्यू है, तीसरा क्या गिवन है आपको, आर, तो आर हो जाएगी। इसका आंसर आप लिखोगे आर, आर। ठीक है, ए डाल के ऐसे आर। हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देन द गिवन फिगर। कितने ट्रायंगल्स हैं, देखो 1 2 3 4 5। तो कितने ट्रायंगल्स हो गए, टोटल 5 ट्रायंगल्स हो गए। अब हमारा सी है ऑल द 3 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल इन लेंथ। तीनों साइड्स ट्रायंगल की लेंथ में इक्वल है, मतलब कि 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज दिस, इट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो आपका बी का आंसर तो 5 ही हो गया और सी का आंसर है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल में क्या होता है कि तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। डी है इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल विद द लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर एंड वाई। आपको एक 5 सेंटीमीटर दे रखा है, एक 7 सेंटीमीटर दे रखा है और एक 12 सेंटीमीटर दे रखा है, राइट। तो आप क्या करोगे, इन दोनों को प्लस करोगे। 12 सेंटीमीटर ही आ रहा है और ये भी क्या है 12 सेंटीमीटर ही है।
लेकिन हमने ट्रायंगल में क्या पढ़ा था कि दो साइड का सम हमेशा बड़ा होता है तीसरी साइड से, यानी इनको प्लस करते हैं तो एक बड़ी आनी चाहिए थी इस वाली साइड से, लेकिन तो क्या हुआ इक्वल आ रही है, तो हम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप लिखोगे नो बिकॉज द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल is not greater than the third side। ओके, ये हो गया आपका आंसर डी वाले का। ओके, फिर आपका ई नेम द एक्सटीरियर एंगल फॉर्म एट द वर्टेक्स बी ऑफ द गिवन ट्रायंगल। आपका बी ये रहा, इसमें आपका एक्सटीरियर एंगल बताना है जो कि फॉर्म हो रहा है एट वर्टेक्स बी पे, जो एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हो रहा है आपको उसका नाम बताना है। तो आपका फॉर्म हो रहा है एंगल सी बी वाई, सी बी वाई। तो आप यहाँ पे लिखोगे ई में एंगल सी बी वाई, आपका एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हो रहा है ऐसे वाला। ठीक है, अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 2। ए बी सी डी आर 4 पॉइंट्स, आपको 4 पॉइंट्स गिवन है, ज्वाइन दैम इन पेयर्स, आपको उनको पेयर्स में ज्वाइन करना है। हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर फॉर्म, और कितने ट्रायंगल्स फॉर्म होते हैं। तो हम यहाँ पे तो हम इनको कैसे ज्वाइन करेंगे, हम ऐसे ज्वाइन करेंगे इसको 1 2 3 4, ठीक है, और ऐसे ज्वाइन करेंगे इसको। तो आप बताओगे कितने ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। 1 2 3 4, ठीक है, 4 ट्रायंगल हो गए। और एक ये 5, और एक ये 6, एक ये 7, और एक ये 8। कितने ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, 8 ट्रायंगल्स। यहाँ पे ऐसे फिगर बनाना और फिर यहाँ पे लिख देना 8 ट्रायंगल्स आर फॉर्म्ड। ओके, आपको क्वेश्चन नंबर 3 है, लुक एट द फिगर एंड फिल इन द ब्लैंक। फिगर को आपको देखना है, आपको ब्लैंक्स जो ये गिवन है आपको इनको फिल करना है। तो देखते हैं, 2 ट्रायंगल्स हैविंग पॉइंट एक्स इन देयर एक्सटीरियर आर। 2 ट्रायंगल है हैविंग पॉइंट एक्स इन देयर एक्सटीरियर, उनके एक्सटीरियर में पॉइंट एक्स आ रहा है। वो आपको उन 2 ट्रायंगल के नाम बताने हैं जिसमें एक्स उनका एक्सटीरियर है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये पॉइंट एक्स है जिसका एक्सटीरियर, एक तो ट्रायंगल हो गया आपका पी टी ए, इसका ये एक्सटीरियर हो गया, ठीक। ओके, और एक ट्रायंगल हो जाएगा आपका ए ओ टी। तो इसमें कौन कौन से 2 ट्रायंगल हो गए, 2 ट्रायंगल हो गए आपके, बन तो बहुत सारे रहे हैं लेकिन हमको 2 लिखे तो आप 2 लिख दो। कौन से बन रहे हैं, ए पी टी और ए ओ टी, जिसमें एक्स क्या हो रहा है, उसका एक्सटीरियर हो रहा है ऐसे। सेकेंड है, 2 ट्रायंगल्स विच हैव ओ एज 1 वर्टेक्स आर। 2 ट्रायंगल हैं जिनका एक वर्टेक्स ओ है। तो बहुत सारे ट्रायंगल बन रहे हैं ऐसे, देखो एक तो बन रहा है वर्टेक्स जहाँ पे ओ आ रहा हो, एक तो हो गया आपका ए ओ टी ओ आ रहा है, पी ओ टी ओ आ रहा है, क्यू पी ओ आ रहा है, क्यू ओ ए ओ आ रहा है। तो आप इन चारों में से कोई भी 2 ट्रायंगल लिख दो। हम लिख देंगे, हम ये दो ट्रायंगल लिख देंगे, ए ओ टी और पी ओ टी ऐसे। अब आपको उन 2 ट्रायंगल के नाम बताने हैं जिसमें पी टी एक साइड है, पी टी साइड है 2 ट्रायंगल में। एक तो आपको हो जाएगा पी ओ टी जिसमें पी टी साइड हो रहा है, और एक हो जाएगा पी ए टी। ओके, इन 2 ट्रायंगल्स में। अब आपका डी कह रहा है 2 ट्रायंगल्स हैविंग पॉइंट वाई इन देयर इंटीरियर। अब आपको उन 2 ट्रायंगल्स के नाम बताना है जिसमें वाई पॉइंट इंटीरियर है। तो आपके 2 ट्रायंगल हो जाएंगे वाई इंटीरियर, एक तो क्या आपका क्यू एस आर, वाई अंदर आ रहा है, और एक हो जाएगा क्यू ए आर, वाई अंदर आ रहा है। आपका एंगल ई है, सॉरी आपका ई क्वेश्चन है, आपको उन 2 ट्रायंगल के नाम बताने हैं जिसमें ए वर्टेक्स है। एक तो जाएगा आपका ए ओ टी, और आप ले लो पी ए टी, या ले लो क्यू ए ओ, ये ले लो क्यू ए पी, कोई भी ले सकता आप इनमें से। ठीक है, हम 2 ले लेते हैं, ये वाली पी ओ ए, और हम ले लेंगे एक ये पी ए टी वाला। अब आपका क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स। द 3 डैश ऑफ ए ट्रायंगल आर नॉन कोलिनियर। वो होता है आपका वर्टिसेस, साइड अपोजिट टू द वर्टेक्स सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो कौन सी होगी, ए बी। सी आपको गिवन तो कौन सी होंगी, ए बी साइड। वर्टेक्स अपोजिट टू द साइड एक्स जेड ऑफ एक्स वाई, जेड इज एक्स वाई आपको गिवन है तो कौन सी होगी, जेड। द अदर 2 एंगल्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल आर। जो अदर 2 एंगल्स होते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के, वो कौन वो आपके एक्यूट एंगल्स होते हैं। राइट एंगल में क्या होता है, एक 90 डिग्री का होता है। अब बच्चे 2, वो कैसे होते हैं एंगल्स, वो एक्यूट एंगल्स होते हैं हमारे। ठीक है, उसके बाद है ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल मेजर्स। ये हमसे कह रहा है कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसके अंदर हर एक एंगल
कितने उसका मेजर का होता है, कितने डिग्री का होता है। मतलब कि आपका इक्वेटर ट्रायंगल जिसके एंगल्स भी इक्वल होते हैं, मतलब जैसे ये 60 है तो ये भी 60, ये भी 60, और उसके अंदर साइड्स भी हमारी इक्वल होती है, 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपकी 180 डिग्री की होती हैं। तो आप इनको कैसे पता चलेगा आपको कि ये कितने एंगल्स की होती है, तो आप इसको 3 से डिवाइड कर दोगे तो ये 60 डिग्री आ जाएगा आपका। तो ये हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री और 60 डिग्री ऐसे डिवाइड, क्योंकि एंगल्स इक्वल होते हैं, साइड्स इक्वल होती है इक्वेटर ट्रायंगल के अंदर, तो हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है। ओके, यहीं पे हमारे चैप्टर फिनिश हो जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना।